सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हिंदी वर्णिका का 4th चैप्टर होगा। उसमें हम पढ़ेंगे जिसे हम पिछले कक्षा में हम पढ़े थे, पिछले क्लास में, कि एक माँ और बेटी का कहानी था जो कि मंगू के बारे में बताया गया था। लेकिन ये जो चैप्टर है यह है इसी बुक का है, 4th चैप्टर है जिसका नाम है नगर। नगर मीन्स एक गांव का ही कहानी है, लेकिन नगर क्यों रखा गया नाम ये भी हम बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो ये जो कहानी है ये माँ और बेटी का है, पारिवारिक कहानी है, यानी समाज पे बेसिस पे कहानी है। एक दुखियारी माँ जो है अपने बच्चे के प्रति कैसे भेदभाव रखती है उसके बारे में कहानी है। तो इस चैप्टर का नाम है नगर। क्या नाम है? नगर। तो नगर जो है इस चैप्टर का नाम क्या है? नगर। और इसके ये जो लिखा गया है किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तमिल भाषा में। किसने लिखा है? सुजाता नाम का एक लेखक है, उसी ने इस चैप्टर को, इस कहानी को लिखा है। किस नाम का आदमी है? सुजाता नाम का। लेखक का नाम क्या है? सुजाता। आपसे पूछ देगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम तो याद रखना है, सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। ये आपको याद रखना है। सुजाता का जो वास्तविक नाम था, रियल कह सकते हैं, ये तो सुजाता ही था, लेकिन दुलार से लोग कहते होंगे, या जो इसका डॉक्यूमेंट या कोई भी रियल जो नाम था, जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम होता है, या कह सकते हैं आधार कार्ड पे जो आपका फिक्स नाम है वो, उसी प्रकार से इसका पूरा नाम क्या था? वास्तविक नाम एस रंगराजन। तो कहानी क्या है? कहानी को समझिएगा। एक गांव है, उस गांव का नाम है मुन्ना डिप्टिट। गांव का नाम क्या है? मुन्ना डिप्टिट। ये गांव है, गांव का नाम है मुन्ना डिप्टिट। यानी कि इतना याद नहीं, सिर्फ मुन्ना से याद रखना है। मुन्ना गांव में क्या खुलता है? मुन्ना, इसलिए नाम पड़ गया मुन्ना डिप्टिट। उस गांव में एक महिला है जिसका नाम है बल्ली अम्माल। क्या नाम है? बल्ली अम्माल। उसकी एक बेटी है जिसको लोग कहते हैं पापाती या पापत्ती, जो कहिए सही है, नाम से कोई मतलब नहीं। पापत्ती। क्या नाम है? पापत्ती। और उसका उम्र, पापत्ती का उम्र कितने वर्ष है? 12 वर्ष। पापत्ती कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। और मेनिंजाइटिस क्या होता है समझिएगा, जब किसी को, और क्या होता है, पापत्ती को एकाएक जो है बुखार आ जाता है। एकाएक क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है। तो बुखार आ गया, बहुत ऐसा वैसा नहीं, बहुत सीरियस हो गई थी। तो एक बीमारी होता है जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो क्या होता है? जैसे खूब बुखार है, शरीर दर्द कर रहा है, और ये जो स्पाइनल कोड होता है, ये यानी कि जो कहते हैं रीढ़ का हड्डी जो होता है, यदि वो दर्द कर रहा है, समझिए कि ये वाला हिस्सा, तो उसको मेनिंजाइटिस हो गया है। ठीक है। बुखार लगना, ये दर्द करना, शरीर का दर्द करना, क्या है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। तो ये जो है बल्ली अम्माल, इसकी मम्मी जो है, पापत्ती की अम्मी बल्ली अम्माल, ये जाती है वैद्य जी के पास। गांव के जो भी वैद्य थे उनके पास गए। तो वैद्य जी जो है इसको झूठो बढ़ा कह दिया कि इसको बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी बड़े शहर लेके जाइए और डॉक्टर से दिखवाइए। तो इसकी मम्मी और डर गई। तो मम्मी क्या करती है, इसकी अगले दिन बस से जाती है हॉस्पिटल, शहर जाती। कहाँ जाती है? शहर, यानी कि कोई बड़ा सा नगर जाती है, शहर जाती है। उस नगर का नाम है मदुरै। क्या नाम है? मदुरै नाम है। तो मदुरै मतलब क्या? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का ही एरिया है, जहाँ की एरिया है मदुरै। हिंदी में लोग मदुरै बोलते हैं, इंग्लिश वाले लोग उसे मदुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदुरा। आपसे पूछ देगा इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? मदुरा बोलते हैं। ठीक है। तो कहाँ ले गई? मदुरा ले गई। कौन? बल्ली अम्माल। किसको? अपनी बेटी पापत्ती को। ठीक है। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। और जब वहाँ ले गई तो वो जो है अस्पताल पहुँची, तब अस्पताल में बैठी थी। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब आए। तो बड़े डॉक्टर जो थे ब्रिटिश मेडिकल, यानी कि अंग्रेजी दवा का अथी चलाते थे या पढ़ के आए थे। तो ये जो पापत्ती है, पापत्ती को कितने डॉक्टर ने मिलकर घेर रखा था? पापत्ती को 6 डॉक्टर मिलके घेरे था। कितने डॉक्टर? 6 डॉक्टर। याद रखना है, पापत्ती को चेक करने के लिए कितने डॉक्टर थे? 6 डॉक्टर थे। और उसमें से एक बड़े डॉक्टर थे और जो उससे छोटे थे या कोई सीख रहे थे या
डिप्लोमा या फार्मा का कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट रहा होगा वो था। तो उसमें 2 डॉक्टर जो है, बड़े डॉक्टर का नाम नहीं पता है, बुक में नहीं दिया गया है, और जो छोटे डॉक्टर थे उसका नाम पता है, 2 का नाम पता है, धनशेखर दूसरा पाल, धनशेखर और दूसरा पाल। और इसमें जो है कोई जो है स्टेथोस्कोप निकाल के, स्टेथोस्कोप कहते हैं आला, डॉक्टर देखते हैं ऐसे आला लटका के रखता है इस तरह से, इसी तरह से होता है चोंगा टाइप का ये, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेथोस्कोप हृदय की गति मापता है, कितना स्पीड से धड़क रहा है या कम धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है कि हाई स्पीड है कि छाती को फेंक रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चेक कर रहा था। चेक करने का कौन करता है, हृदय की गति को स्टेथोस्कोप। और कोई आंख को भी चेक कर रहा था, कोई नाड़ी को चेक कर रहा था, सब डॉक्टर। आंख का चेक किया जाता है ऑप्थलम स्कोप, ऑप्थलम स्कोप से आंख का चेक किया जाता है। पूछेगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हृदय की गति मापने के लिए, हृदय की गति के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर देखा तो तुरंत उसको बोला, डॉक्टर तुरंत बोलते हैं आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मैं चाहता हूँ कि इस गर्ल को, इस लड़की को जल्द से जल्द एडमिट किया जाए, भर्ती किया जाए इस हॉस्पिटल में। और जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो कह के अपना चल जाते हैं। तो उसके बाद ये जो धनशेखर होते हैं ये बोलते हैं बल्ली अमाल से, मौजी क्या आपने पर्ची कटवाया है? तो बल्ली अमाल कहती है नहीं। तो जब आप कभी प्राइवेट में जाइएगा या सरकारी में, आपको पहले पर्ची कटवाना होता है, या कह सकते हैं कि जो भी चार्ज होता है रजिस्ट्रेशन का या पर्ची वो कटवाना होता है। उसके बाद आपको एंट्री दिया जाता है, डॉक्टर चेक करेंगे उसके बाद, या कुछ भी जो करना हो। तो बल्ली अम्माल कहती है नहीं हमने नहीं कटवाया। तो धनशेखर बोलता है कि जाइए आप वहाँ से जो है आगे काटता है, वहाँ जाकर आप अपना पर्ची कटवा लीजिए। तो पर्ची कटवाने गई तो ये बोलती, जो पर्ची काट रहा था बोलता है कि आप जाइए पहले ऊपर वेतन पूछ के आइए, वेतन वाला जो है रसीद कटवा के आइए यहाँ, ठीक है। तो बल्ली अम्माल जाती है ऊपर और वहाँ जहाँ बताता है जाने के लिए वहाँ जाता है, देखता है कुर्सी खाली पड़ा है, धूल जमा है उस पर, और वहाँ कोई नहीं आदमी था। तो ये किसी दूसरे से पूछती है कि ये हमको इनसे मिलना था, ये कहाँ गए हैं? तो दूसरा बोलता है, जिससे पूछ रही थी, बोला कि अभी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गया है, आता होगा या आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ देर इंतजार करो आ जाएंगे वो। तो कुछ देर रुकी तो मौजी बल्ली अम्माल जो है उस जब आया उससे बात किया तो वो पूछता है कि बताओ तुम्हारा कितना वेतन है। जैसे ये बोलता है बल्ली अम्माल डर जाती है, लगता है कुछ अच्छी हो गया है। और याद रखना है जब ये इधर खोज रही थी पापत्ती को जो है, सब जो है, जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको एक स्ट्रेचर मिलता होगा, यानी पहिया लगा हुआ आगे पीछे, और उस पर पेशेंट को सुलाया जाता है ताकि जहाँ मन तहाँ जिस रूम में ले जाना होगा तो आसानी से ले जा सकते हैं घर का आते हुए। तब तक ये पड़ी है, माँ उधर खोज रही है, देखिए कितना अथी है, बेटी इस पे पड़ी है, बुखार तेज है, कितना अथी है, और माँ इधर उधर भटक रही है इसके चलते। तो जब वो आया तो पूछता है कितना वेतन लिख दे मौजी। बोलता है कि क्या? तो हमको वेतन नहीं पता है कितना मिलता है, कितना मिलता है। कहता है 90 रुपये लिख दे। और बोलता है कि हमको वेतन तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ जब मैं राई काटती हूँ तो हमको राई मिलता है, जब मैं मकई काटती हूँ तो हमको मकई मिलता है। जो भी फसल काटती है उसके बदले उसको फसल ही दिया जाता था। इसके मतलब कह नहीं सकते उसको कितना रुपया मिलता होगा, जितना बिकता होगा उतना हिसाब से मिलता होगा। तो ये जो है डॉक्टर बोलते हैं कि 90 रुपया लिख दे। कितना रुपया? तुम्हारा वेतन जो है 90 रुपया लिख दे। ये जो है 90 रुपया लिख दे बोलता है। तब जो बल्ली अम्माल थी वो घबरा जाती है। क्या घबरा जाती है? कुछ लगता है गलत अच्छी होगा, कुछ रुपया इसको हमको देना होगा इसको। तो वो जो कंपाउंडर या जो पर्ची काट रहा था, वो जो लिख रहा था वेतन, वो बोलता है कि मौजी घबराइए नहीं, आपसे नहीं लिया जाएगा, आप इस पर्ची को लेके जाइए। और वहाँ फिर जहाँ गई थी वहीं उसी पर्ची के पास गया तो उसको बोला गया कि
मौजी आप जाइए 48 नंबर कमरा। कहाँ जाइए? 48 नंबर कमरा में जाए। आपसे पूछेगा कितना नंबर कमरा में भेजा गया था उसको, बल्लीअम्माल को? 48 नंबर कमरा में। कितना नंबर कमरा में? 48 नंबर कमरा में भेजा गया था। किसको? बल्लीअम्माल को। तो बल्लीअम्माल को समझ में नहीं आया क्या होता है 48 नंबर, कहाँ है 48 नंबर। जब कभी भी आप हॉस्पिटल जाइएगा, यदि बड़ा हॉस्पिटल है, आप भी कभी कभी खो जाइएगा किस हॉस्पिटल में आए थे, किस रूम में गए थे, अब किस रूम में जाना है, ऐसा होता है। और ये तो पढ़ी लिखी थी नहीं बल्लीअम्माल, और इसको तो और नहीं समझ में आ रहा था हमको कहाँ जाना है। ये जो है पर्ची, हाथ में पर्ची लिए किसी दूसरे रास्ते पे कहीं बैठी थी, ठीक है। तो बैठी थी तो उसके बाद रो रही थी बैठ के। जो रास्ता होता है, रास्ते में जो सीढ़ी था, यानी कि हॉस्पिटल चलते वक्त सीढ़ी होगा, उसी सीढ़ी पे बीच में बैठ के रो रही थी। तो एक सज्जन आदमी आता है, बोलता है कि अरे मौजी काहे, अरे मौजी रोना है, थोड़ा साइड हट के रो लो। तो यहाँ बीच में काहे रो रही है? देखिए कितना अच्छी है। ये नहीं पूछ सकता है कि आप मौजी क्यों रो रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि रोना है तो साइड में रो। देखिए कितना बड़ा अभी के समय में इंसान हो गया है। अभी भी होता है, आप जब कभी जाइए तो आदमी जो है आदमी से मतलब नहीं रखने लगा। कोई जो है इंसान किसी दूसरे इंसान से मतलब नहीं रखने, खुद का जानता है, खुद के बारे में सोचता है, खुद क्या कर रहे हैं, खुद हम कैसे डेवलप करेंगे, ये बारे में सोचता है। लेकिन गांव के लोग देखिएगा ये सब नहीं सोचता। जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको नहीं पता चला कहाँ जाना है, तो एक जो है कंपाउंडर पर्ची जमा कर रहा था, वहीं जो है कोई पर्ची जमा कर रहा था बहुत सारे लड़कों का या कह सकते पेशेंट का। तो मौजी जो है बल्लीअम्माल भी क्या करती है, बिना सोचे समझे उसको वो पर्ची दे देती है। पर्ची दे दी, उसके बाद जब नाम पुकारा जाता है, रोहित कुमार, पेशेंट का नाम जब पुकारा जाता है, रोहित कुमार, गुड़िया कुमारी, जो भी है, अजय कुमार, इस तरह बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तब इसका भी नाम आता है, पापत्ती का नाम आता है। तो पापत्ती के नाम जैसे आता है, ये जो है नाम सुनते ही वो देख लेता पर्ची में क्या लिखा है, तो उसको बल्लीअम्माल की ओर फेंक देता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रही, जाओ 48 नंबर कमरा जाइए आप। कहता है हमको 48 नंबर, बल्लीअम्माल बोलती है कि हमको 48 नंबर कमरा पता नहीं है, किधर है, कैसे जाना होगा, कहाँ से जाना होगा। तो बल्लीअम्माल जो है बोलती है उसको, तो जो वो कंपाउंडर या जो भी था वो बोलता है अरे सुनो, किसी लड़का से, अरे लड़का सुनो, इस मौजी को जरा 48 नंबर कमरा में पहुंचा दो। कितना नंबर कमरा में? 48 नंबर कमरा में पहुंचा दो। तो गया 48 नंबर कमरा में, देखा कि वहाँ जो है अपनी बेटी को ले गया, वहाँ देखा कि जैसे वहाँ जाती है उसको जो है 48 नंबर रूम में पहुँचाया जाता है। तो जैसे जाती है तो वहाँ रूम पूरा वहाँ रख लिया जाता है। उसके बाद बोलता है अगले दिन आइएगा आप लोग, ठीक है, कल आइएगा 7:30 बजे। कितने बजे? पहले बल्लीअम्माल जाती है वहाँ अपने बेटी को पहुँचाती है। तो उसके बाद जो है वो भूल जाती है कि वो कितना, पहले तो वहाँ पहुँचा दिया गया, फिर वो बोलता है कि यहाँ जगह खाली नहीं है, आप कल आइएगा 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे। कितने बजे आना है? 7:30 बजे कल आना है। तो बल्लीअम्माल अथी हो जाती कि हम इतना देर अब यहाँ रुक के क्या करेंगे, अब कुछ सोचते हैं। बल्लीअम्माल क्या करती है, अपनी बेटी को, वो बेटी जो है उधर अथी बुखार से तड़प रही है, बुखार तेज है, तो माँ इधर उधर भटक रही है उसके इलाज के लिए, जल्द से जल्द उसका इलाज हो जाए। तो उसको 7:30 बजे बुलाया गया। 7:30 बजे वो क्या करती है, कितना देर हम लोग के क्या करेंगे, अब चलते हैं। तो वो अपनी बेटी को, पापत्ती को लेके वहाँ से चल देती है अपने घर की ओर, पीला रिक्शा पे बैठ के चल देती है। और रास्ते में बोलते जाती है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम मिट्टी का लेप लगा देंगे। भगवान से, एक मंदिर था वेदीश्वर मंदिर, रास्ते में जा रही थी, उस मंदिर में मन्नत मांगते जा रही थी, हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मेरी बेटी ठीक हो जाए तो हम इतना किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप सब भी मन्नत मांगते होंगे, यदि मेरा
जॉब लग जाए, हम फर्स्ट डिवीज़न कर जाए तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, जो भी आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो उस हिसाब से ये भी मांग रही थी अपना जो कुछ मन्नत हो। तो जब ये जब बड़े डॉक्टर आए हॉस्पिटल तो डायरेक्ट पूछते हैं, वो जो डॉक्टर था बगल, कहाँ है वो जो हम कहे थे उस लड़की को एडमिट करने के लिए, वो लड़की कहाँ है? तो बोलता है कि जो रूम नंबर जिसको बोला गया था, अरे देखो ये पापत्ती नाम का लड़की किस नंबर में है, किस नंबर कमरा में है, 48 नंबर कमरा में। उठ गया, देखा कोई नहीं है 48 नंबर कमरा में। और वहाँ जाता है, अरे तुम सब क्या कर रहा था? कहता है साहब इसमें तो खाली सीट ही खाली नहीं था, हमने कल 48 नंबर 7:30 बजे बुलाया है। कितना बजे? 7:30 बजे बुलाया है। तो कहता है कि अरे वो मर जाएगी 7:30 बजे तक में, तो वो मर जाएगी। तो गई, उसके बाद बोला है डॉक्टर की जाओ जल्दी वो सब खोज के लाओ उसको जल्दी, नहीं तो वो मर जाएगी। तो डॉक्टर क्या है कहाँ वो सब, और जो भी उसको बोला था कि डॉक्टर साहब के रिश्तेदार थे, तुमने ऐसा क्यों किया, उसको रखना चाहिए। कहा कि इसमें अच्छी जगह ही नहीं था तो हम कहाँ रखते हैं। ठीक है, ये था कहानी। आपसे पूछेगा कि नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। किसने लिखा है? सुजाता ने। इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया है? के जमुना ने। शहर का नाम कहाँ से, मुन्ना डिप्टी से कहाँ गई थी इलाज कराने? मदुरै शहर में, उसको इंग्लिश बोलते मदुरा। और किस मंदिर में मन्नत मांग रही थी? वेदीश्वर मंदिर में। कौन सा बीमारी था? मेनिंजाइटिस बीमारी था। पहले दिन क्या हुआ था? बुखार लगा था। पिता मर चुका था। कितना रुपया वेतन लिखा गया था? 90 रुपये। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। बड़े डॉक्टर जो थे वो ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ लेके आए थे। इसको कितना डॉक्टर मिलके घेर के चेक किए थे? 6 डॉक्टर। कितने बजे बुलाया था? अगले दिन 7:30 बजे। कितना नंबर कमरा में रखा गया था? 48 नंबर कमरा में। ठीक है। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। पापत्ती की माँ का नाम बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल की बेटी का नाम पापत्ती। उम्र 12 वर्ष। कौन सा बीमारी? मेनिंजाइटिस। और गांव का नाम मुन्ना डिप्टी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम नगर कहानी को पढ़े। एक माँ का कहानी था। उस बेचारी माँ जो है बड़े डॉक्टर के पास लाई, लेकिन इतना घटिया व्यवस्था था जिस वजह से इस बच्ची का इलाज ठीक से नहीं, इलाज हो ही नहीं पाया। सिर्फ चेकअप ही हुआ, इलाज हो पाया? नहीं हो पाया। तो इस वजह से, और एक बात ऐसा होता है, जब वो छूट गया, जब वो मिलने जाती है अपनी बेटी से तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। कहता है शाम में ये 3 बजे, ठीक है, तब मिलने दिया जाएगा। लंच का टाइम था, तो वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसको 100 का नोट देता है, घूस देता है। तो उसको तुरंत कहता है आज जाइए जाइए मिलिए। तो मतलब क्या, करप्शन हर जगह है, हर क्षेत्र में करप्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी के समय में रुपया है सब कुछ है, ये कहा जाता है, वही करप्शन ही हुआ। 100 रुपया दिया, उसको जाने दिया, और बल्ली अम्माल कुछ नहीं दे पाई तो इसको जाने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। ये था करप्शन। इसीलिए आपको मेहनत करके अच्छा मुकाम हासिल करना, जिससे कि आप अपने फादर्स का, पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए हम कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा हिंदी का, वो रहेगा वर्णिका का लास्ट चैप्टर 5वां नंबर, धरती कब तक घूमेगी। तो आप लोग इसको देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव चेक कीजिएगा बनता है नहीं, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। हर एक कहानी समझ में आएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।